बस भक्ति करो थोड़ा, भक्ति करेंगे तो वी आर जस्ट देयर, है ना। तो इसलिए हमें प्रभुपाद जी करे भगवान की बात माननी है, जैसे पिताजी की बात मानते हो, एग्री करते हो। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे कि मन मनाभो मत भक्तो मध्याजीवम नमस्कुरु, तो मेरे भक्त बनो। कृष्णा इज कमिंग एंड कैनवासिंग अस, सो इफ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट देन वी गेट एवरीथिंग, ये कह रहे हैं। और belongs to Krishna. Each and everything here belongs to Krishna. और प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमें फॉल्स नोशंस में नहीं जीना है कि मेरी कम्युनिटी, मैं लीडर हूँ, मेरा नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशियन, चाइनीज, ये सब हमने बना दिया है। बट द रियलिटी इज कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। और प्रभुपाद जी ने ये भी बोला था कि कुछ रास्कल्स होते हैं जो नेगेटिव फिलोसफी प्रीच करते हैं, तो उनको भी भक्तों को एक्सपोज करना होगा ताकि लोग गलत संदेशा ना ले, इसके लिए। तो ये 2-3 पॉइंट्स ही मैंने सुने लास्ट में। थैंक यू। अनुज आप कुछ बताना। तो ये जो श्लोक था प्रभु जी, तो सर विश्व को ब्रह्म संपत्तिया, हाँ, उसका मीनिंग क्या है कि ब्रह्मभूत प्रश्नात्मा न सोचती न आकांक्षति। तो जब मनुष्य कुछ चाहता नहीं है और कुछ लिमिट नहीं करता है तो वो ब्रह्मभूत लेवल पे है, वो ये श्लोक का मीनिंग था। पर प्रभुपाद इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात जो बताते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जो बेसिक है। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि लाइफ पदार्थ से आती है, मैटर से, हाँ मैटर से आती है, पदार्थ से आती है। तो प्रभु बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि मदर है, फादर है, दोनों जब मिलते हैं तभी दोनों लाइफ है, दोनों लाइफ में से तीसरी लाइफ आती है। लेकिन अगर फादर मरा हुआ है, मदर मरी हुई है, कैन दे प्रोड्यूस लाइफ? नो, बट दिस रास्कल दे डोंट अंडरस्टैंड। इवन देन दे से लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। तो ये जो प्रभु का मेन थिंग है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसमें दिया था। लेकिन वो और बोलते हैं कि जो रियल नॉलेज है, वी कम एज अ फूल, हम इस जगत पे आते हैं मूर्ख होकर, मूर्ख करके, हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं रहता है। वी हैव टू एक्वायर नॉलेज एंड द रियल नॉलेज इज गिवन बाय कृष्णा, बाय भागवतम। लेकिन हम वो रियल नॉलेज लोके, दिस साइंटिस्ट, वो अपना खुद का नॉलेज निकाल गढ़ते हैं जो फॉल्स है, और वही नॉलेज सही है करके वो बताने की कोशिश करते हैं, एंड पीपल एक्सेप्ट दैट। दैट्स व्हाई वी आर फूल। थैंक यू। ये मेंशन मतलब सब वो तो जनरली है ही, मतलब बार बार प्रभुपाद एक चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि मतलब ये हमारा नहीं, मतलब उसमें प्रभुपाद एक ओनरशिप के बारे में बोले कि लाइक हाउ आर वी लेमेंटिंग। तो हम लोग लेमेंट कैसे कर रहे हैं कि अगर किसी का कुछ है, मतलब किसी के पास कुछ है, इफ़ यू हैव समथिंग एंड यू लॉस्ट इट, यू विल लेमेंट। इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग एंड यू वांट समथिंग, स्टिल यू विल लेमेंट। तो लेमेंटिंग तो आपकी रहेगी इस मटेरियल वर्ल्ड में, जितना भी आप चाहोगे। नहीं भी है तो भी आप उसको पाने के लिए फिर दुख मनाओगे, और है उसका जाने का भी दुख मनाओगे, तो यू विल ऑलवेज बी लेमेंटिंग। सो बेटर वे इज कि यू शुड ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा एंड एक्सेप्ट that this is the property of Krishna, then only you can rise above from that level. हम कितना भी शौक है, मतलब कितना लिमिट नहीं करते, उससे होता है। लेक्चर स्टार्टिंग ही होता है। और बात बोलते हैं लिमिटेशन क्यों होता है? वो होता है इसलिए कि हम खुद को बॉडी मान के बैठ गए। फिर बहुत सारे प्रभात एग्जाम्पल देते, हम बॉडी माने हैं, हम खुद को अपनी फैमिली से आइडेंटिफाई करते हैं, सोसाइटी से करते हैं, कंट्री से करते हैं, एक लैंड से करते हैं। ये सब चलता है। फिर प्रभात बोलते हैं कि ये सब इल्यूजन है। और इल्यूजन कैसे है बता दें प्रभात, कि 2+2=5 कोई लिखा है, कोई साइंटिस्ट प्रीच कर रहा है अपने थ्योरीज को, आप उसको मान भी लेते हो 2+2=5, देन दिस इज इल्यूजन। वो बंदा चीटिंग कर रहा है, आपको नहीं पता वो ज्ञान। और पर बाद लास्ट में इसको कनेक्ट करते हैं ऐसे कि जैसे भगवान जा रहे थे, प्रयाण कर रहे थे इस जगत से, फिर जब वो जाते हैं फिर भी प्रीच करके जाते हैं उद्धव गीता में, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। तो ये कितना इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इस तरह से प्रभात ने एक्सप्लेन किया था। तो जस्ट टू बिल्ड ऑन दैट, और आपने जो बताया कि हम अपने पापा से अलग करके हमने अपने माइंड को सरेंडर किया है। मनस प्रकृति स्थाने कर्षति, मनस षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। तो वी आर स्ट्रगलिंग एंड हम डूब रहे, फिर निकल रहे, सांस ले, फिर वापस डूब रहे।
तो प्रभुपाद ने एक वर्ड यूज किया, फिक्सिटी, अगेन अ न्यू वर्ड फॉर मी। तो फिक्सिटी इस मटेरियल वर्ल्ड में आर है नहीं, बट ऑल वी नीड टू डू इज, एंड सेकंड, ये लेक्चर 2 थीम पे था जहाँ तक मैंने अटेंड किया। पहला था कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, और दूसरा था कि एवरीथिंग इज गॉड्स प्रॉपर्टी। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में भी अभी टेस्ट ट्यूब बेबी करके हर जगह पुणे में ऐड दिखता है, लेकिन वो है क्या ऐड में, टेस्ट ट्यूब के बाद माँ के गर्भ में तो पैदा हो रहा है, पर हमें वर्ड क्या, टेस्ट ट्यूब बेबी, वही टेस्ट ट्यूब से बच्चा लाया, ये साइंस। तो अभी रिसेंट भी एक न्यूज आया था कि एक आर्टिफिशियल एक डॉग बना है, और डॉग भी ऐसे बोल रहे कि आर्टिफिशियल, या फिर जेप्टो पे आता है स्पिनच, साइंटिफिकली ग्रोन, लैब ग्रोन स्पिनच, लेकिन कुछ है नहीं, वो जो चीज फार्म में करते हो लैब में कर रहे हैं, एंड में वही सेम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। हाँ, हाइड्रोपोनिक स्पिनच। और तो एंड अबाउट कि हम मून, वीनस, और प्रभुपाद ने बोला ऐसा है तो कॉलोनाइज करो ना। हम क्या कर रहे हैं कि हमने पानी ढूंढा, हमने क्रैक नहीं। तो समवेयर साइंस about the idea that we are born foolish, so how can we become philosophers or scientists by, मतलब टॉप बॉटम अप अप्रोच नहीं होना चाहिए नॉलेज का, टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए। द वेदास आर द, वेदास से द परफेक्ट सोर्स है। हम बॉटम अप कर रहे हैं, हम स्क्रैच से खुद से नॉलेज बना रहे हैं अपने। एंड वो जो प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया 2+2=5, मैं खुद अपने काम में हर दिन मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाता है, एंड प्रभुपाद ने एक बहुत सही लाइफ लेसन दिया, कभी भी करेक्शन खुद नहीं करना चाहिए, दूसरों से करना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे भी है कि हम कर रहे हैं और हम करेक्शन करेंगे, हो सकता है मिस हो जाए, तो सेम थिंग इज इन साइंस एज वेल। राइट। एकदम लास्ट में मैसेज प्रभुपाद ने बोला, वी शुड एक्सपोज दिस रास्कल्स, कृष्णा विल अप्रिशिएट। तो ये मेरे लिए न्यू था, सो आई डिडंट नो कि आई थॉट वी हैव टू बी पैसिव, और क्या बोलते कंपैशनेट, बट नो, वी शुड एक्सपोज दिस रास्कल्स एंड कृष्णा विल अप्रिशिएट। तो भक्त को मुझे लगा कि बस त्रिनादपि सुनीचे ना होना चाहिए, बट अब समझा कि हम एक्सपोज भी कर सकते थे, वी कैन।